हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन की आपने कैसे की है, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने उस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से अपनी तैयारी की है, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स थी, या आप किन बुक्स से आप अपनी जेबीटी कमीशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे आपके पास फर्स्ट था सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मैंने गूगल से एनसीईआरटी के वहाँ पे जाके सॉरी गाइज़, मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी बिल्कुल नहीं आती है। ये मैं जस्ट आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। तो जो मैंने सोशल साइंस की तैयारी की थी, मैंने गूगल पे जाके एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से 6 to 10th की बुक्स डाउनलोड करी थी, मैंने वही पढ़ी हैं। और उसके बाद रिवीज़न के लिए मैंने यूट्यूब पे एक परमार एसएससी नाम से एक चैनल है, उनकी जस्ट मैराथन वाली वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने एक ही क्लास में पूरा वो सिलेबस कवर करवाया था। तो मैंने तो वही देखी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास बहुत टाइम है, अभी 2 महीने आपके पास एग्जैक्टली हैं, 60 डेज़। तो आप डेली का एक एक टॉपिक देख सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक टॉपिक, और उसी सेम डे पे पॉल साइंस का एक टॉपिक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद था हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल चैनल मेंशन नहीं करूँगी। आप कहीं से भी कोई एक मैराथन, जिसमें आपको एक क्लास 3-4 घंटे की क्लास होगी, उसमें आपको प्रॉपर हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर आपको प्रॉपर हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर टोटली कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि आपको एनसीईआरटी की 6 to 10th बुक लेनी है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 9th और 10th की बुक ले सकते हो। अगर आप वो दोनों बुक्स भी पढ़ लेते हो तब भी आपका मैथ कवर हो जाएगा। और अगर आपको सीखने में समझने में दिक्कत है, आपको कोई टीचर चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाके आदित्य रंजन सर नाम से एक चैनल है, वो सर रेलवे की तैयारी करवाते हैं। उन्होंने हर टॉपिक पे एक 35 मिनट्स की क्लासेस बनाई हैं। तो आप हर टॉपिक पे जाके उनकी वो क्लास देख सकते हो, समझ सकते हो। उन्होंने बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। उसके बाद है साइंस। साइंस के लिए आपको 6 to 10th की बुक्स ही चाहिए। आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वो बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, आप उन्हीं से पढ़ोगे। और अगर आपको हर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट कर दो। अब मैं आपके जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मुझे जो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन किया था, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद है एचपीजीके। एचपीजीके के लिए वैसे तो आपको मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया है, लेकिन अगर आपको फिर भी बुक्स चाहिए तो आप आकाश पब्लिकेशंस की हिमाचल जीके वाली बुक ले सकते हो। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने देखो कोई बुक यूज़ नहीं करी थी, और मैंने करंट अफेयर इतने अच्छे से पढ़े भी नहीं थे, तो मेरे मार्क्स जो कटे हैं वहीं से कटे हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो आप अरिहंत करंट अफेयर्स नाम की जो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आप ले सकते हो। तो यही मेरे मेन रिसोर्सेज थे। मेरे बुक्स तो मैंने नहीं ली थी, मैंने यहीं से अपनी तैयारी की है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि पिछली वीडियो में मैं CDP दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को मैंने कवर करना भूल गई थी मैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि CDP एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में डिफरेंस है। CDP में थ्योरीज़ वगैरह पूछी जाती हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन या चाइल्ड से रिलेटेड आप प्रैक्टिकल बिहेवियर पे अप्रोचेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको CDP की तैयारी आप बुक्स से कर सकते हो, जो आपके पास साइकोलॉजी की बुक आपने बीएड में या डीएलएड में यूज़ की थी वहाँ से। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड आपके जो आपकी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, मतलब आपने कैसे बच्चों को पढ़ाया है, वहाँ से होता है। वो आप अपनी समझ के हिसाब से आंसर दे सकते हो। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज अ टीचर आप क्लास में आपका क्या रोल है, 2 बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर किसी बच्चे को बुली किया जाता है तो आप क्या करोगे, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं बच्चों द्वारा बच्चों को, तो आप क्या करोगे। ऐसे आप अपनी समझ से आंसर दे सकते हो।
सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई HPG के प्रिपरेशन। मैंने अपनी समझ से आपके लिए वीडियोस बना दी हैं। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे अब मैंने नेक्स्ट जो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स एंड HPGK की सीरीज़ लेके आऊँ। आई होप आपको ये हेल्प करेगी, और अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा।